नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ऐसे ईपीएफ मेंबर्स होते हैं जो कि अपनी छोटी मोटी गलती की वजह से अपना पीएफ अमाउंट जो होता है वो होल्ड करवा लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक ऐसा ही एग्जाम्पल पेश करने वाला हूं, जिस एग्जाम्पल में एक ईपीएफ मेंबर ने अपने पीएफ अकाउंट में एक छोटी सी गलती करी, जिसकी वजह से उनका जो पीएफ है वो विड्रॉ नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाते हैं। वहां पे मैं उसी यूएन नंबर के साथ लॉगिन कर लेता हूं जिस यूएन नंबर में ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे आ चुका हूं और इस पोर्टल में मैंने उसी यूएन नंबर के साथ लॉगिन कर लिया है जिस यूएन नंबर में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों प्रॉब्लम को दिखाने से पहले मैं आपको इस यूएन नंबर की सर्विस हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा। तो कभी भी आप अपने यूएन नंबर की सर्विस हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, यानी कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके यूएन नंबर में कितने पीएफ अकाउंट लिंक है, तो इसके लिए आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक टैब मिलेगा व्यू का। अब जैसे ही व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्विस हिस्ट्री का। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने सर्विस हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। तो अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इस यूएन नंबर में 2 पीएफ अकाउंट लिंक है जिसकी हिस्ट्री मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो दोस्तों जिस भी ईपीएफ मेंबर का ये यूएन नंबर है वो अब ये चाहते हैं कि वो अपना फुल एंड फाइनल पीएफ जो है वो विड्रॉ कर ले। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि अगर आपके यूएन नंबर में मल्टीपल पीएफ अकाउंट है तो सबसे पहला काम यही होता है कि सबसे पहले आप सभी पीएफ अकाउंट में अपनी डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन करें। उसके बाद आपके जितने भी पुराने पीएफ अकाउंट है उसमें से सारा पीएफ का अमाउंट आप अपने करंट वाले में ट्रांसफर कर ले। क्योंकि कभी भी आप फुल एंड फाइनल विड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो आप अपनी करंट वाली कंपनी से ही विड्रॉ कर पाएंगे। मैं फुल एंड फाइनल की बात कर रहा हूं। अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस किसी भी कंपनी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल एंड फाइनल कर रहे हैं तो आप सिर्फ करंट वाली कंपनी से ही विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो और आपका जो पुराना पीएफ अकाउंट है उसका सभी जो बैलेंस है वो नए वाले में ट्रांसफर हो। तो दोस्तों अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो 2 पीएफ अकाउंट है उसमें से सबसे पहले पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों ही अपडेट है, लेकिन जो करंट वाली कंपनी है, जो नई कंपनी है, उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो अपडेट है लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है। तो अगर हम फुल एंड फाइनल विड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट सबसे पहले अपडेट करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप खुद से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आपको एक मैनेज का टैब नजर आएगा। आप जैसे ही मैनेज के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा मार्क एग्जिट का। आप मार्क एग्जिट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने ये वाली विंडो नजर आने लग जाएगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट का। इसके ठीक आगे आपको सिलेक्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा जिसपे क्लिक करके आप उस पीएफ अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिस पीएफ अकाउंट में आप एग्जिट डेट अपडेट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पीएफ अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे पीएफ अकाउंट सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है नो कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड, डेट ऑफ एग्जिट अपडेटिंग इज नॉट पॉसिबल, प्लीज कॉन्टेक्ट योर एम्प्लॉयर। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि आपके इस पीएफ अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं हुआ है, डेट ऑफ एग्जिट का जो अपडेशन है वो पॉसिबल ही नहीं है, आप अपने एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी से कॉन्टेक्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि हमारे पीएफ अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो ये चेक करने के लिए कि हमारे पीएफ अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं, हम अपने पासबुक को चेक करते हैं। तो इसके लिए हम ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे जाएंगे ये चेक करने के लिए कि हमारे इस पीएफ अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन हुई है या नहीं। तो चलिए हम अपने पासबुक वाले पोर्टल पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे आ चुका हूं और इसमें मैंने उसी यूएन नंबर के साथ लॉगिन भी कर लिया है। तो कभी भी आप पासबुक को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट मेंबर आईडी का, यानी कि यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस मेंबर आईडी यानी कि किस पीएफ अकाउंट की आप पासबुक चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं उस पीएफ अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूं और दोस्तों सिलेक्ट करते ही आपको नीचे 3 ऑप्शन नजर आएंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपको नजर आएगा व्यू पासबुक ओल्ड फुल का। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और दोस्तों क्लिक करते ही हमारी जो पासबुक है यहाँ पे ओपन नहीं हुई है। यहाँ पे मुझे एक एरर दिख रहा है पासबुक नॉट अवेलेबल का। तो दोस्तों इस पीएफ अकाउंट में ना तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो रही है और ना ही इस पीएफ अकाउंट की पासबुक यहाँ पे हमें नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए हम फिर से अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे जाते हैं जहां पे उस यूएन नंबर की हमें हिस्ट्री नजर आ रही है।
तो दोस्तों अगर आप इस ईपीएफ मेंबर की सर्विस हिस्ट्री चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो कंपनी नजर आएगी। सबसे पहले वाली कंपनी में इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 20/1/2020 की है और डेट ऑफ एग्जिट 31/3/2022 की है। और यहाँ पे अगर आप इनकी लेटेस्ट वाली कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखेंगे तो 1/11/2021 है। तो दोस्तों यहीं पे इनसे एक बड़ी मिस्टेक हुई है कि ये जब पुरानी कंपनी में जॉब कर रहे थे, जॉब करते करते ही बीच में इनका शायद दिमाग घूम गया, इन्होंने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन इन्होंने वहां पे कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ ज्वाइनिंग करी और नई कंपनी ने इनका एक और पीएफ अकाउंट क्रिएट कर दिया, जो पीएफ अकाउंट आपको इनकी सर्विस हिस्ट्री में करंट कंपनी में नजर आ रही है। तो दोस्तों जब ये डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करने जाते हैं तो वहां पे लिखा आता है कि नो कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव, यानी कि इस पीएफ अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी भी आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उसके 2 महीने बाद कोई भी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है। तो अगर इन्होंने नई कंपनी में जॉब ही नहीं करी तो वहां पे कोई भी कंट्रीब्यूशन इनका ऐड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट नहीं डल रही है। सेकंड, यहां पे इनको पासबुक भी शो नहीं कर रहा है। अब पासबुक शो तभी करता है जब पासबुक में कोई एंट्री होती है, यानी कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा उसी चीज की एंट्री आपके पासबुक में होती है। लेकिन अगर कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ तो आपका जो पासबुक है वो जनरेट ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहां पे पासबुक भी नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह की कोई गलती करते हैं तो प्लीज मत करिए, क्योंकि ऐसी गलती से आपका जो पीएफ अमाउंट है वो होल्ड पे चला जाता है और अपने ही पैसे को निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों अब हमने यहां तक बात करी प्रॉब्लम के बारे में और ये बताया कि ये जो प्रॉब्लम है वो हमें क्यों आती है, ताकि आप आगे से ये गलती ना करें। अब बात करते हैं कि अगर आपसे ये गलती हो गई है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इसके टोटल 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप अगर कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी में आप तब तक ज्वाइन करिए जब तक कि आपके पीएफ अकाउंट में 6 से 7 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो ऐड ना हो जाए। उसके बाद आप अपनी पुरानी कंपनी का जो पीएफ अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो आप उस कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। उसके बाद आप उस वाले कंपनी से अपना फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर ले। लेकिन ऐसे कुछ एम्प्लॉय हैं जो अब नई कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने इसी तरह की सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में वो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपना पीएफ फिजिकली फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म भरने के लिए आप फॉर्म कहां से डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक नजर आएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो आप ईपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहां पे आपको 2 फॉर्म नजर आएंगे, कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और सेकंड फॉर्म नजर आएगा कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार। तो दोस्तों इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों फॉर्म में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अगर आप आधार वाला फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको अपने एम्प्लॉयर के साइन और स्टैंप की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप नॉन आधार वाला डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको अपने एम्प्लॉयर से साइन और स्टैंप कराने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप इसके साथ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और चेकबुक या पासबुक, दोनों में से कुछ भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा देंगे। उसके बाद आप अपने पीएफ ऑफिस में इस फॉर्म को जमा करा देंगे और आपका जो क्लेम है वो सेटल्ड कर दिया जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।